नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। बातें किस प्रकार की, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आप देकर आ चुके हैं और कुछ लोग कुछ स्कोर करके आए हैं, कुछ लोग कुछ स्कोर करके आए हैं, कुछ अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी मेरे तो सारे सही हैं, कि जी मेरे तो दो चार गलत होंगे, बाकी तो सारे सही हैं। तो उसमें ना एक आशंका रहती है कि भाई इसमें कितना मार्क्स आपका रहे कि आप सुरक्षित खुद को महसूस करें। देखो, अगर मैं आपको पहले ही बता दूं, इस प्रकार का कोई भी संतुलन नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का कोई भी संतुलन नहीं दिया जा सकता। मैं आपको किसी भी सेफ स्कोर की संपूर्णतः गणना नहीं कर सकता जब तक कि आयोग ये ऐसा ना कर पाए। अभी तो पूरे एग्जाम भी नहीं हुए हैं, मैं तभी भी संपूर्ण गणना नहीं कर सकता। तो थोड़ी सी बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है, बस यहां पर जो एक सिंपल सा पोर्शन ये है कि क्या इसमें हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। जैसे मतलब एक बस सा क्रिएट किया जा रहा है कि भाई हाई कट ऑफ बनेगी, हाँ बच्चों को डराए जाने की कोशिश है। अब बच्चों को डराया कई कई कारणों से जा सकता है, या तो उनसे कोई उनका कुछ भला हो या कोई बात हो, मतलब इस पर मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। चीजों को बहुत ध्यान से समझिए। आज हमारे चर्चा का विषय क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर कट ऑफ या सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, और एनटीपीसी 12th लेवल क्या अभी जल्दी में हमें देखने को मिलेगा, और आगे हमें इसके बारे में क्या करना है। सिर्फ एक बहुत छोटी छोटी सी बातें हमें करनी है। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं पेपर के लेवल के बारे में। अगर पेपर के लेवल की हम बात करते हैं कि एनटीपीसी जो एग्जाम बच्चे हुआ है, इसके पेपर का लेवल कैसा रहा है, इसके पेपर के लेवल की हम बात करते हैं, पेपर का लेवल आपका कैसा रहा। पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं सिंपल तौर पर, तो मैथ का जो पोर्शन आपका रहा, जो मैथ्स आपका आया, ये अच्छा खासा आया, कैलकुलेटिव आया। और लेकिन हाँ, एक बड़ी बात है कि कोई न्यू पैटर्न नहीं आया, कि कोई भी न्यू पैटर्न आपको देखने को नहीं मिला। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका डुएबल था, मैथ्स वाज डुएबल। अब नीचे कमेंट में आके अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं ना पहले कि मैं तो ये लिख के जाऊंगा, इस मास्टर को क्या पता है रे सुनो, मैं ये एक बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने सर्वे कराया था टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, कि कितने बच्चे जो ऐसे हैं अटेम्प्ट देके आ चुके हैं, और इस प्रकार के कई सर्वे और भी मैंने कराए। तो उन सर्वों के हिसाब से जो सबसे मैक्सिमम लोगों ने माना वो यही माना। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता की सोच है, ठीक है। तो आप पहले बात को समझो। ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ही ऐसा आया हो, उसका तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, है ना। चलिए, बाकी अगर मैं बात करूं, यहां पर रीजनिंग थी, रीजनिंग वॉज कंप्लीटली डुएबल, रीजनिंग वॉज कंप्लीटली डुएबल। रीजनिंग आप आराम से कर पा रहे हैं, रीजनिंग आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं आया। रीजनिंग वॉज इजी, ठीक है, इजी कंसिडर हम कर सकते हैं क्योंकि सब कर पा रहे हैं। एक नंबर सीरीज वाला पोर्शन को छोड़कर बाकी कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। और नंबर सीरीज में मेरे ख्याल से अच्छे खासे लोग कर पा रहे हैं। बाकी अब बचता है बाबू आपका जीएस। अब जीएस में दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है ना, कि जीएस इसका सबसे बड़ा वेटेज था। 40 नंबर जीएस के थे, बाकी के तो 30-30 ही थे। तो वो जो 40 नंबर है ना, इसका बाइफर्केशन बहुत ज्यादा होता है। एक तो आपका कोर जीएस होती है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एक होती है आपकी जो ट्रेंडिंग में रहती है, करंट अफेयर, स्टैटिक, और एक होता है आपका, और साथ में कंप्यूटर भी इसी में मर्ज होता है, और साथ में होता है आपका साइंस। तो उसमें साइंस वाला पोर्शन जो है वो तो थोड़ा कम देखने को मिला। यूजुअली रेलवे में ज्यादा देखने को मिलता है, बट इस पेपर में थोड़ा कम देखने को मिला। इस पेपर में सबसे ज्यादा जो बढ़ के आया है वो ये वाला हिस्सा आया है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पोर्शन नहीं होता, ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पोर्शन होता है लल्ला। इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपने इस प्रकार की थ्योरी पढ़ी है। इसके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, इसके या इसके आप कर पाते हैं। लेकिन जब करंट अफेयर के, स्टैटिक के और कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़ते हैं ना पेपर में, वो खुद से ही लेवल को बढ़ा देते हैं। तो जी हां, मैं खुद कहूंगा इस बात को कि हाँ, इसका लेवल थोड़ा था, इसका लेवल था, ठीक है। गांठें टूट गई लोगों की, बताओ, इसको लेवल को करने में। तो भाई लेवल था इसका। अब लेवल था तो भैया सीधी बात है, तो सर इसका मतलब कट ऑफ तो लो जानी चाहिए, क्योंकि लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। बच्चे, लेवल इतना था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्वे हमारे पास आया, जो डेटा बेसिकली लोगों ने भेजा, उस डेटा के अकॉर्डिंग लगभग अभी भी इतने बच्चे हैं जो लगभग 60% बच्चे हैं, 60% बच्चे हैं, 60%। अब सर्वे में ज्यादा लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वीडियो थोड़ा जल्दी बन गया। अभी तक जो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए हैं, मैं बता दूं, तकरीबन 17,500 के आसपास बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर पाए हैं। तो 60% के समथिंग ऐसे बच्चे आपको देखने को मिले, जो बच्चे अभी भी 60+ स्कोर कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन से प्लस जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद 40% ग्राफ पहुंच जाता है जैसे ही हम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करते हैं, और ये ग्राफ रह जाता है तकरीबन आपका 27% जब हम 80 क्वेश्चंस के आसपास बात करते हैं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करते हैं।
और 90% 90 प्लस भी अटेम्प्ट करने वाले तो भाई बहुत करते हैं अटेम्प्ट, 90 प्लस भी अटेम्प्ट करके आ रहे होते हैं। उनकी संख्या मुश्किल से मुश्किल 7% के आसपास है जो बच्चे 90 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं। तो पॉइंट यहां पे क्लियर होके क्या आता है कि बाबू 80 अटेम्प्ट करने वाला क्या 80 कट ऑफ ले जाएगा? नहीं जी, आप 80 अटेम्प्ट भले ही करके आ रहे हो लेकिन आप 80 कट ऑफ नहीं लेके जा सकते। तो इसमें सीधे तौर पर हमें सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है जो आपको यहां पर समझनी भी होगी कि सर 80 अटेम्प्ट भले ही करके आया, घर आते आते ना जब आप एग्जाम सेंटर से निकलते हो तो आपके 80 होते हैं, दोस्तों से बात करने के बाद वो 75 रह जाते हैं, घर आते आते गाड़ी रुकती है लगभग 68 के आसपास जाके, 65 के आसपास जाके। तो गलतियां होती हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो तो आसानी से 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बिल्कुल गॉड लेवल की वो एक्यूरेसी लेके आप नहीं बैठे एग्जाम में, कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी गलत लग जाता है, तो 5-6 क्वेश्चन आसानी से गलत हो जा रहे होते हैं। तो 80 अटेम्प्ट करने वाले मतलब ये तो अलग बात है। चलो, तो ऐसा तो नहीं है। अगर अभी तक हम बात करें सेफ की बात करें कि आगे शिफ्टों में भी सेम ही आपको लगभग पैटर्न देखने को मिलेगा, बट ये संभव नहीं है। और मैं लास्ट ईयर से थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, ये लास्ट ईयर का आपको कुछ डेटा देखने को मिल रहा है जिसके बारे में बात करूंगा। ये आपकी कट ऑफ है लास्ट ईयर की। अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी के लिए 72 गई थी, 72, 77, 64, 72, 71, 68, 79, ठीक है। 79 के बाद 72 ही है, दोबारा से 72, 77, 68। तो कहने की बात यह है कि आपको मैक्सिमम जो जाती हुई देखने को मिल रही है वो 82 आपको जाती हुई देखने को मिल रही है मैक्सिमम, और 82 भी कहां की? चंडीगढ़ की, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ आपको पैटर्न देखने को मिला। CBD 1 की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग जोन की अलग अलग होती है। अब यूआर कैटेगरी की बात करिए कि भाई ये एक ही जगह आपको 82 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो सर क्या कट ऑफ इतनी जा सकती है? देखो, पहली बात तो ये है, जो पहले वैकेंसीज आई थी वैकेंसीज थी ज्यादा। पहले जो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली थी वैकेंसीज थी काफी ज्यादा। अगर मैं पहले बात करूं, 35,277 वैकेंसी थी, 35,277 वैकेंसी थी जो एनटीपीसी आपका हुआ था, जो 2019 वाला था। पेपर 2021 में जाके हो पाया था, ठीक है। रिजल्ट मतलब जो आपका आया था लगभग 2021 में होकर आ पाया था। अभी 11,558 वैकेंसी, 11,558 वैकेंसी, और ये भी आपके 2 लेवल पे है। ग्रेजुएट अलग है, ग्रेजुएट आपकी अलग है, और आपकी 12th लेवल की अलग है। फॉर्म भी उस समय सर, फॉर्म में भी तो डिफरेंस था बच्चे, फॉर्म में भले ही डिफरेंस हो सर, एनालाइज भी तो हो रहा है, अब वैकेंसी भी तो कम हो रही है। अब सर पेपर भी तो आसान था पहले, 2019 वाला पेपर काफी आसान है अब के पेपर के मुकाबले। सर वो तो लेवल बढ़ेगा ही ना, भले ही बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ में आप इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। कट ऑफ अभी भी मैं बता रहा हूं, कट ऑफ इस बार आपकी लो कट ऑफ देखने को मिलेगी, इस बार भी आपको लो कट ऑफ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ही लो कट ऑफ देखने, लेकिन लो कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी। हाई कट ऑफ के बहुत ही मिनिमल से चांसेस हैं। दूसरी बात, इसमें मैं कोई नंबर नहीं दे रहा कि इतनी कट ऑफ मिलेगी, इतनी नहीं, मैं कोई नंबर दे ही नहीं रहा आपको। द पॉइंट इज कि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही मैं आपके सामने तुक्का लगाना चाहता। मैं कैलकुलेशन पे काम करता हूं। अभी मेरे पास इतनी कैलकुलेशन नहीं है वर्तमान में, क्योंकि डेटा वैसा नहीं है। जैसे ही सब बच्चे पेपर दे लेते हैं, फिर मैं एक डेटा सर्कुलेट कराऊंगा, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए हम पूरे पैरामीटर्स फॉलो करेंगे। उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सो दैट कि जब मैं उस कैलकुलेशन को कराऊं तो वो कैलकुलेशन का आप हिस्सा बन पाए, और आप वास्तविकता में जो चीजें बेहतर हो सकती है उसको बेहतर कराने में मदद करें। एक तो पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा कि सर 12th का जो एग्जाम है, 12th लेवल का एग्जाम वो आएगा। 12th लेवल का एग्जाम में अभी लगभग आपको 20 दिन का समय देखने को मिल सकता है, कि 20 दिन का समय आपको लग सकता है। अभी पूरी तरीके से जो आपका आरआरबी बोर्ड है वो बिजी है, एनटीपीसी में चीजें चल रही हैं, बैक एंड पे चीजें चल रही हैं, काफी कुछ सुनने को देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई जो भी अभी बातें करी जा रही है वो लगभग ऑलमोस्ट फेक है। डेट किसी के पास नहीं है। डेट मतलब एक्सपेक्टेशंस भी माने तो भाई जुलाई में काफी मुश्किल हो सकता है, एंड ऑफ जुलाई आपको देखने को शायद मिल जाए, अगस्त के स्टार्टिंग में लगभग मतलब ज्यादा हाई प्रोबेबल चांसेस है कि वहां देखने को मिले। उसके लिए आप यकीन मानिए कि आपके लिए मैं चीजें ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, आपके लिए मैं चीजें ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, चीजों को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए इसलिए काम जो है किया जा चुका है। यहां पर जो आपकी जो लाइव सेक्शन में अगर आप जाके वीडियो देखेंगे लाइव सेक्शन में, तो आपके लिए 12th लेवल की जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट की जा चुकी हैं, तो उससे भी जुड़ जाइए, उसमें भी कोई गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं जरूरी बातों तक आप तक पहुंचाना चाहता था, मैंने उम्मीद है पहुंचाई होंगी, और आपके लिए बहुत कुछ बेहतर करने के लिए आगे भी निरंतर प्रयास करता रहूंगा। सच्चाई होगी तो मैं आपके समक्ष अवश्य होऊंगा, और इसी प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कट ऑफ हाई बहुत रेयर चांसेस हैं, कट ऑफ लगभग लो ही जाएगी। आप लोगों की भ्रामक बातों में ना आए, चीजों को बहुत ध्यान से समझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।